तो ब्रेक और आप सभी का स्वागत है। सांसद कार्तिक शर्मा ने रोहतक के पहरावर गांव की गौशाला में 5 मई को करनाल में होने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम का लेकर लोगों को निमंत्रण दिया है। इस दौरान सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा है कि 5 मई को करनाल में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और लोगों को करनाल पहुंचने का निमंत्रण दे रहे हैं। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा है कि भगवान किसी एक जाति धर्म के नहीं होते, इसलिए परशुराम महोत्सव में 36 बिरादरी के लोग पहुंचेंगे। सांसद कार्तिक शर्मा ने बीजेपी जेजेपी नेताओं के विरोध पर भी बोलते हुए कहा है कि लोकतंत्र में वोट डालने और वोट मांगना सबका अधिकार है। जो लोग इस तरीके का विरोध करते हैं वे गलत हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया है कि ये लोकतंत्र के पर्व में युवा बढ़ चढ़कर भाग लें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, क्योंकि युवा देश का कारणधार होता है, इसलिए युवा देश को ध्यान में रखकर वोट जरूर करें। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश तरक्की कर रहा है। आज राष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बजता है, इसलिए बीजेपी को वोट देकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनाएं। आज एक कार्यक्रम था कि मैं न्योता देने आया था 5 तारीख का भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर, और हम एक बहुत भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम करनाल में कर रहे हैं और पुरानी सब्जी मंडी को 1 बजे, तो उसका न्योता देने आया था। मुझे जैसे हमेशा मिलता है वैसा ही प्यार और आशीर्वाद बड़ों बुजुर्गों से मिला और युवा साथियों से। बहुत उत्साहित हैं लोग और बहुत संख्या में जाएंगे और बहुत सक्सेसफुल कार्यक्रम होगा। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को खुश होने का, नाराज़ होने का हक है। 100% लोग होते हैं और 100% लोगों को का जो गिनती है वो तभी होती है जब पेटियां खुलती हैं चुनाव के अंदर। तो जैसे मैंने कहा, अगर आपने मेरे मंच से भी स्पीच सुनी होगी, कि हर व्यक्ति को अपना नाराज़गी दिखाने का भी हक है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का भी हक है। एक हक दूसरे हक से बड़ा नहीं है। मैं मानता हूं कि जो देश हित में है उसी को रखना चाहिए फैक्टर चुनने के लिए, और कोई फैक्टर तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो देश के हित में है और जो नेशनल इंटरेस्ट में है, वो यही है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से चुना जाना चाहिए, और देश ने मन बना लिया कि उनको चुनेगा। बिल्कुल गलत, मैं तो मानता हूँ ये गलत है, क्योंकि बात अपनी रखें, लोग सहमत हों या असहमत हों वो उनका अधिकार है। बात रखने का अधिकार हर कैंडिडेट का है, इसमें तो किसी को भी विरोधाभास नहीं। मुझे लगता है ऑपोजिशन वाले भी यही बात कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हर व्यक्ति विशेष को अपनी बात करने का अधिकार हमारा संविधान हमें देता है। जैसे उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार संविधान देता है, वैसे कैंडिडेट को भी बात करने का अधिकार संविधान ही देता है। संविधान एक ही है और उसका एक ही मतलब है सबके लिए। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारे देश दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है, और इसीलिए हम दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। तो जाहिर सी बात है कि उनको अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए और वोट करने जाना चाहिए। युवाओं को भी, बाकी लोगों को भी, क्योंकि यही एक तरीका है अपनी विचारधारा, अपनी खुशी, अपनी नाराज़गी दर्ज कराने का। सबसे अच्छा तरीका लोकतंत्र के अंदर अपनी वोट की चोट देने का है, चाहे आप पक्ष पे हो या विपक्ष में। ये चुनाव देश का चुनाव है। हम अपना सांसद चुनते हैं, वो सांसद देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी मर्जी संज्ञा इसको दी जाए, पर जो इसका मूल मकसद है चुनाव का, वही निकलेगा। आप लोग जो मर्जी कह सकते हैं, जनता जनार्दन है, फैसला जनता ने करना है। जिस दिन पेटी खुलेगी उस दिन पता चल जाएगा।